जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग। इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। आज ये 4th लेक्चर है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें को लेकर मैं बात रख रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन का जिक्र हो, जब भी मेंशन हो, तो तू कसम खा ले मुन्ना, 3 बात को नोट कर ले। 3 ही बात नोट कर लेना दिमाग में। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बात नहीं कर रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर कोई भी बात करे तो मुन्ना 3 चीज़ें हमेशा याद रख। 3 का रिलेशन बना लेना। देखो मैं बना लिया हूँ। देखो जिसमें एसेट्स जो है वो कहता है कि भैया लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम होना चाहिए। मतलब मेरा एसेट्स हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल के सम का इक्वल होना चाहिए। मीन्स ये है कि सर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करता है। जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, जितना एसेट्स होगा वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के सम का बराबर होना चाहिए। ये 3 बातें कसम खा लो। अकाउंटिंग इक्वेशन में यही सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टर्म है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम। अब लेट नहीं करते हैं, चलिए पहला देखो क्वेश्चन ट्रांजैक्शन हम यहां लिख दिए हुए हैं। और यहां सब सवाल ये है सर कि बच्चे कैसे समझेगा इसमें कैश है, इसमें स्टॉक है। सिंपल सी बात है मुन्ना, हम सब कुछ सामने रख रहे हैं। आप प्रॉपर खाली काम तो करते चलिए ना, देखिए ना मजा आएगा। मुन्ना स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना से बिजनेस स्टार्ट किया है? सर स्टार्ट कौन करेगा? ओनर। तो मुन्ना बिजनेस में जब बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो बिजनेस में क्या लेकर आएगा? सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि भैया हमको बिजनेस में कैश लगाना पड़ेगा। तो देखो जितना कैश लगाएगा उससे क्या होगा? एसेट्स उसका बढ़ेगा। तुमको पता है कि एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो प्लस और डिक्रीज होता है तो माइनस। तो मुझे बताओ बिजनेस में जब कैश लेकर आएगा तो तुम्हारा एसेट्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो देखो हमने 60,000 लिख दिया, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट से कोई लेना, बस इसमें 2 ही ट्रांजैक्शन है। प्रत्येक ट्रांजैक्शन का इक्वेशन तुम्हारा बराबर होना चाहिए। देखो अब देखो कैपिटल। अब मुझे बताओ, एक तो कैश आप बिजनेस में लगाएं। अब कैश जो बिजनेस में लगाने वाला है वो कौन है? सर वो तो आदमी है सर, वो प्रोप्राइटर है, ओनर है बिजनेस का। ओनर का बिजनेस में क्या होता है मुन्ना? इसी को कैपिटल बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी बोलते हैं कि नहीं? यही है ना मुन्ना, ओनर्स क्या? इक्विटी। ओनर्स इक्विटी का मीन्स क्या हो गया? जो मालिक होता है उसी को बोलते हैं इक्विटी। अब समझ में आया? तो देखो तो मैंने कैपिटल में भी कितना ऐड कर दिया? 60,000। इंपॉर्टेंट बात। अब मुझे बताओ हमारा एसेट्स जो है वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम हो। देखो यहाँ पर अब देखो 60,000 रुपया का हमारा एसेट्स है ना। एक्रूड में तो कुछ है नहीं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस में लायबिलिटीज भी आपके ऊपर कुछ है नहीं, और 60,000 कैपिटल है। तो मुझे बताओ जितना एसेट्स है उतना ही कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस का कैपिटल का सम है कि नहीं है? अब बात समझ में आ गया सर। 3 इंपॉर्टेंट बात हम आपका के आंसर नोट कर ले रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है और दिलचस्पी है सर, मज़ा भी आ रहा है कि एसेट्स हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर एक मैथमेटिकल टर्म्स बनाता है, जिसमें बड़ी प्यार से बड़ी मोहब्बत के साथ बोला जाता है कि जितना एसेट्स होगा वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम के बराबर होगा। मुन्ना प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करते चलो मुन्ना, सब कुछ होगा। मुन्ना देखो रेंट रिसिव्ड। अच्छा मुझे बताओ रेंट रिसीव्ड करेगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सोचो, बिजनेस के लिए इनकम है कि नहीं है? इनकम जब होगा तो मालिक का कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। ओनर का इक्विटी बढ़ेगा, ओनर का कैपिटल बढ़ेगा। तो इसमें तो कोई बात नहीं है। तो मुझे बताओ रेंट रिसीव्ड किया तो इसमें 2 बातें हैं, रेंट और कैश, है कि नहीं है? रेंट कहने का मीन्स क्या? इनकम। रेंट रिसीव करने का मीन्स इनकम। तो मुन्ना पैसा दिया होगा ना, कैश दिया होगा ना जब रेंट लिया होगा। हाँ सर बिल्कुल। तो देखो 60,000 पहले कैश था ही मुन्ना, 2,000 और इसमें ऐड कर दे। अभी तुम्हारे पास कितना हो गया? 62,000 कैश, 62,000 कैश हो गया। अच्छा मुझे बताओ मुन्ना, तो मालिक का, ओनर्स का इक्विटी भी तो, कैपिटल भी तो बढ़ेगा। हाँ सर। तो सर इनकम होने से
ओनर्स का इक्विटी बढ़ता है। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह ना, प्रॉफिट, इनकम, गेन से कैपिटल बढ़ेगा। तो देखो 2000 रुपया इनकम बोलकर मैं 60,000 में ऐड कर दिया। तो देखो अब देखो 62,000 रुपया कैश भी हो गया, एसेट्स भी हो गया और कैपिटल लायबिलिटीज का सम भी। प्रत्येक इक्वेशन कसम खा ले मुन्ना, मेरी कसम मत खाना, अकाउंट्स की कसम खा ले कि प्रत्येक इक्वेशन बराबर होते गया। अब आते हैं सर थर्ड नंबर, एक्रूड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट है मुन्ना? एक्रूड। सुनते हैं सर, ऐसा जरा ध्यान से मेरी बात को सुने, एक्रूड इंटरेस्ट है क्या? सर ऐसा इनकम जो कहीं पर अर्न हो चुका है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड इन कैश। सर इंटरेस्ट का पैसा मिलने वाला है, कमीशन का पैसा मिलने वाला है, मिला नहीं है। अकाउंटिंग में हम एक प्रॉमिस कर ले, मिलने वाला है, मिला नहीं है। सर वो एसेट्स है बिजनेस का, रिसीवेबल है। अच्छा, इसका मीन्स है कि मुझे ये बताइए तो 500 मिल गया, नहीं मिला, अभी कैश मिला नहीं है, मिलने वाला है। अच्छा, तो ये एसेट्स है। तो देखो एक्रूड इंटरेस्ट मैंने लिखा और 500, क्योंकि एसेट्स होता है, आपको पता है कि एसेट्स में क्या क्या चीज होता है, कैश होता है, डेटर्स होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, लैंडेड बिल्डिंग है, प्लांटेड मशीनरी है, फर्नीचर है। तो उसको ऐड कर दीजिए 500 रुपया। अच्छा मुझे बताइए, मिला नहीं है, मिलने वाला है, कैश में तो ऐड नहीं किए, लेकिन 500 रुपया एक्रूड इंटरेस्ट में दिखा दिए। मुझे बताइएगा इनकम इसी साल का है ना? हाँ सर, एक्रूअल बेसिस में पढ़े हैं ना कि हमारा अकाउंटिंग टाइम बेसिस पर है, तो इस साल का इनकम इस साल मिले। हाँ सर बिल्कुल इसी साल का है ना, तो उसको इस साल कैपिटल में क्या होगा? ऑनर्स का इक्विटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इनकम होने से ऑनर का कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो देखो मैंने 500 रुपया कैपिटल में क्या किया? ऐड कर दिया। सिंपल सी बात है मुन्ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 62,500 आ गया न्यू इक्वेशन, 500 रुपया का एक्रूड इंटरेस्ट है। देखो यहां पर देखो मुन्ना, यहां पर देखो 62,500 हो गया। मुझे बताओ इक्वेशन दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल न्यू इक्वेशन बनते जा रहा है। आगे बात खत्म है। अब कहता है सर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1000 है। अब मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई आपको क्या किया? आप जब अकाउंटिंग 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2020 से बना रहे हैं, इसका 31 मार्च 2021 में आप आए, कोई 31 मार्च को एडवांस आपको कमीशन दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जो एडवांस कमीशन जो इस साल ईयर एंडिंग में लिए हैं, क्या इस साल से रिलेटेड है कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है? हाँ सर, अगले साल से रिलेटेड होगा। वो तो मेरा इनकम नहीं है, वो मेरे ऊपर कर्ज दे दिया, जब हम सर्विस दे देंगे तो वो इनकम बन जाएगा। तो इस साल का नहीं है, अगले साल का इनकम है, तो उसको अगले साल ना जाना चाहिए मुन्ना। तो इस साल हम कैसे रख लें? हाँ सर, लेकिन कैश तो दिया है तो कैश में तो ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो 1000 कैश को बढ़ा दे मुन्ना। अब मुझे बताओ तुम्हारे माथे पर कितने कर्ज वो दे दिया? सर जब तक हम सर्विस नहीं देंगे वो मेरे लिए पेबल ही होगा। अच्छा सर, पेबल कैसे बोल दिए? क्योंकि भैया पेमेंट तो करना है। अच्छा सर, यहां पर यह भी तो बात नहीं है कि आप लौटाइएगा तो नहीं, सर्विस देना बाकी है। ए मुन्ना, तुमने किसी से एडवांस से में लिया तो वो तुम्हारे ऊपर कर्ज है कि नहीं है? जैसे जैसे उसको सर्विस देते जाओगे, लायबिलिटीज क्या होगा? कम होते जाएगा, इनकम बदल जाएगा, इनकम में चला जाएगा। लेकिन सर अभी तो इस साल के लिए इनकम नहीं है, तो देखो 1000 लायबिलिटीज बता दिए, और कैश में कैपिटल में जाकर कोई ऐड लेस नहीं होगा, क्योंकि इस साल का इनकम होता तभी कैपिटल में ऐड होता। अगले साल का है, अगले साल ही ऐड होगा। हाँ क्लियर है? तो देखो 1000 रुपया मैंने क्या किया? कैश में बढ़ा दिया, क्योंकि कैश मिला। लायबिलिटीज आपके ऊपर कर्ज कितना है? 1000 का कर्ज है, तो कैपिटल को बढ़ा, सॉरी लायबिलिटीज को बढ़ा दे। कैपिटल के साथ कोई छेड़छाड़ मत करियो। अच्छा न्यू इक्वेशन आइए। तो 62 और 1063 हो गया। 500 रुपया का एक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है मुन्ना, 1000 का एडवांस है और 62,500 का कैपिटल है। अब आइए अमाउंट विड्रॉन ₹5000। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुने। अगर कोई ऑनर अगर अमाउंट विड्रॉन करता है, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए भैया,
विड्रॉल करेगा, अगर विड्रॉल करेगा तो उसके कैपिटल से क्या होगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अमाउंट अगर विड्रॉल किए हैं उसमें लिख दीजिए पर्सनल यूज के लिए है। क्या है, किस यूज के लिए है, पर्सनल, तो बच्चे को थोड़ा ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। हाँ सर, यहाँ पर पर्सनल यूज ही है। मुझे बताओ कितना कैश निकाला होगा बिजनेस से मालिक ऑनर, 5,000। तो देखो 63 था, 5,000 नॉर्मल है, बिजनेस से निकाला तो 5,000 रुपया माइनस हो गया। सर एक्रूड इंटरेस्ट में कुछ आएगा, लायबिलिटीज कुछ है ही नहीं सर, ना एक्रूड में आएगा ना लायबिलिटीज है, लेकिन ऑनर के कैपिटल से कितना कम हो जाएगा, 5,000। अब मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए ऑनर से 5,000 कम हो गया, बिल्कुल, क्योंकि उसके कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा। तो मुझे बताओ 63,000 में से 5 को लेस कर दो, 5,000 को, तो 58 हो गया। एक्रूड इंटरेस्ट मुना 500 रुपया है, तो देखो टोटल एसेट्स को ऐड किया तो कितना हो गया, 58,500। देखो यही बेटा एसेट्स जो है हमारा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम होना चाहिए। हम देख लेते हैं करके होता है कि नहीं होता है। देख मुन्ना, यहां पर तो अंधा भी देखकर बता देगा मुन्ना। 62,500 में से कितना 5,000 विड्रॉल कर लिए, तो मुझे बताओ कितना बचा, 57,500, और माथे पर कितना कर्ज है, 1,000। तो हम आपको क्या बोले हैं कि आपका जो एसेट्स है, एसेट्स कितने का है बताइए, 58,000 कितना 500। लायबिलिटीज कितने का है बताइए, लायबिलिटीज 1,000 का। इंसाफ करो मुन्ना, इंसाफ की तराजू है। और 57,000 कितना है, 500। मुझे बताओ तो ऐड करने के बाद आ रहा है कि नहीं, दोनों इक्वल, बिल्कुल आ रहा है। 3 इंपॉर्टेंट चीज को नोट कर ले मुन्ना, दिमाग में कीप योर माइंड मुन्ना। ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। सर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम हमेशा बराबर होना चाहिए। ये इंसाफ की तराजू है, तौल लेना अपने आप को। सर किसको, आपको, अपने को नहीं सर, यहाँ इसको इंसाफ कर लेना। थैंक यू वेरी मच, पढ़ लेना।